हजारों वर्ष के इतिहास, कला, संस्कृति, शिल्प, परंपरा तथा आध्यात्मिक विरासत को समेटे श्रीनगर शहर के इस हेरिटेज फेस्टिवल 2025 में उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। मुझे इस बात की भी बेहद खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में इस शहर के सपनों के साथ जीने का अवसर मुझे भी मिला है। इसके मिजाज को मैंने करीब से देखा और समझा है। पिछले 4-5 वर्षों में प्रशासन के अनेक साथियों ने नागरिकों की क्वालिटी ऑफ लाइफ तथा कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मेहनत भी की और मुझे प्रसन्नता है कि पहले 2021 में श्रीनगर को शिल्प एवं लोक कला श्रेणी में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी की उपाधि भी प्राप्त हुई थी। फिर 2024 में वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा इसे वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के खिताब से भी नवाजा गया। पिछले कुछ वर्षों में ईज ऑफ लिविंग के साथ साथ इस शहर की रूह में सांस्कृतिक सांसों को भरने का भरसक प्रयत्न हुआ है। न सिर्फ मुगल गार्डन के संरक्षण का कार्य शुरू हुआ, बल्कि यहाँ की क्राफ्ट की परंपरा को भी पुनर्जीवित करने का प्रयत्न हुआ है। लंबे समय से यह बंद था, 2020 के बाद ही खुला है, यहाँ के कारीगरों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए। मैं मानता हूँ कि श्रीनगर शहर का अपना एक खूबसूरत लहजा भी है और मिजाज भी है। इस शहर में एक मासूमियत भी है। पिछले 4-5 वर्षों के पूर्व श्रीनगर शहर के बासिंदे की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर बनाने के लिए जब प्रशासन ने अभियान शुरू किया था, तब एक बात मेरे ध्यान में आई थी और मैंने कई अवसरों पर इसे कहा है कि श्रीनगर शहर के सांस्कृतिक विरासत का पुनर्जीवन ही इसके आधुनिक स्वरूप का, मॉडर्न स्वरूप का आधार बन सकता है, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ की नई ऊंचाई को यह शहर हासिल कर सकता है। वजीर साहब का एक शेर है, मैं दोहराना चाहूंगा, मेरे साथ तुम भी दुआ करो, मेरे साथ तुम भी दुआ करो, यूं किसी के हक में बुरा न हो, वो विशाल हो कि फिराक हो, तेरी आग महकेगी एक दिन, तेरी आग महकेगी एक दिन, वो गुलाब बन के खिलेगा क्या जो चिराग बन के जला न हो, वो गुलाब बन के खिलेगा क्या जो चिराग बन के जला न हो। मित्रों, श्रीनगर को मैं भारत की प्राचीन कला का केंद्र मानता हूँ, जहाँ हस्तशिल्प की तमाम विधाओं के साधकों जैसे आर्टिस्ट, आर्टिजन, साहित्यकार, संगीतकार, इन्होंने इस शहर की जीवन शैली को नया आकार देते हुए इस शहर को बराबर जीवंत बना कर रखा था। आमतौर पर अगर आप देखेंगे तो शहरों की सबसे बड़ी खूबी यही है कि उन शहरों को ईंट पत्थर से नहीं बनाया जा सकता, बल्कि शहरों की सांसों में सांस्कृतिक जीवंतता बहुत आवश्यक होती है। आज भी इंसान अनेक मॉडर्न आविष्कारों के बगैर जी सकता है, लेकिन वह अपनी मजबूत विरासत की जड़ों के बिना बहुत दिन तक जिंदा नहीं रह सकता। आपस में जैसे हम बातचीत करके अपनी भावनाएं एक दूसरे को बताते हैं, उसी तरह संस्कृति और विरासत के विभिन्न स्वरूपों के द्वारा शहर भी अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। और इसलिए जब मॉडर्न अर्बन लिविंग या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की सुविधाएं यहाँ जुटाई जा रही थी, तब भी इस बात पर विशेष ध्यान रखा गया था कि सांस्कृतिक गतिविधियां भी उसके साथ इंटीग्रेट हो सकें, कला तथा साहित्य जगत से जुड़ी हस्तियों को भी सृजन का अवसर मिल सके। कवि महाकवि कल्हड़ ने लिखा था, इस पूरे क्षेत्र में एक भी जगह ऐसी नहीं है जो पवित्र न हो। राजतरंगिणी के अलावा अनेक ऐसे ग्रंथ
और शोध ग्रंथ भी हैं, रिसर्च पेपर्स भी हैं, जिनका कमोबेश यही विचार है। श्रीनगर की ऐतिहासिक विरासत, यहाँ के स्थापत्य कला को अभूतपूर्व माना गया है और कल्हड़ के मुताबिक प्राचीन समय से ही नागरिकों के ईज ऑफ लिविंग के साथ साथ उनके सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए एक नए तरह के सिटी मैनेजमेंट का बंदोबस्त भी यहाँ किया गया था। उस विरासत को पुनर्जीवित करते समय इन बातों का ध्यान रखा गया। मैं समझता हूँ कि शहरों के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमारी सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, पोषण और संवर्धन, ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। निजी तौर पर मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि कला संस्कृति जीवन जीने का एक तरीका है और बौद्धिक तथा आध्यात्मिक अनुभव हमें सामाजिक सामंजस्य और वर्तमान में हो रहे क्लाइमेट चेंज के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सदैव मदद करते हैं। जम्मू कश्मीर को विश्व का एकमात्र शारदा पीठ कहा जाता रहा है। यह वही धरती है जिसके कला और साहित्य में मौजूद आध्यात्म और प्रज्ञा की ज्योति ने मानवता का मार्ग भी इस देश में प्रशस्त किया था। महाभारत के शांति पर्व में ये बात कही गई है कि कर्मणा बध्यते जंतु विद्या तु प्रमुच्यते। सभी प्राणी कर्म के द्वारा बंधन में बंधते हैं और ज्ञान द्वारा उन प्राणियों का उद्धार होता है। उस महाज्ञान यानी प्रज्ञा को आधार बनाकर जम्मू कश्मीर की धरती ने भारतवर्ष की सामाजिक चेतना को सदैव जागृत करने का काम किया है। मैंने इस बात को बड़े करीब से देखा है कि साहित्य और कला जगत से जुड़े व्यक्तित्वों की सबसे बड़ी हसरत यही रही है कि सृष्टि, राष्ट्र, समाज सभी समृद्ध हो, हर नागरिक खुशहाल हो और जमीन से जुड़ी लोक संस्कृति को ताकत मिले, उसे आगे बढ़ने का अवसर मिले। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में इस धरा को फिर से स्वर्ग बनाने की कोशिश हुई है और मैं कह सकता हूँ पिछले 4-5 वर्षों में बेहतर संसाधनों, कल्चर डिपार्टमेंट के सुनियोजित प्रयासों से ऐसी माकूल व्यवस्था बन सकी है जिसकी वजह से कला के विभिन्न स्वरूपों को खिलने का अवसर जरूर मिला है। चाहे लोक कलाओं का संरक्षण हो, संवर्धन हो, थिएटर की शुरुआत हो, कवियों और शायरों की महफिल हो, नृत्य की विभिन्न कलाओं का प्रमोशन हो, पेंटिंग हो, हैंडीक्राफ्ट हो, हैंडलूम, इनको ग्लोबल मार्केट तक कैसे पहुंचाया जाए, और चाहे सिनेमा हॉल का खुलना हो, फिर से बॉलीवुड की वापसी हो, ये हर एक क्षेत्र में मैं समझता हूं कि सुनियोजित तरीके से ये सुनिश्चित करने की कोशिश हुई है। हस्तशिल्प, लोक कला और कलाकार ये सभी समृद्ध हो और हमारी सांस्कृतिक विरासत एक बार पुनः जम्मू कश्मीर को और राष्ट्र को गौरवान्वित कर सके। मुझे स्मरण है अक्टूबर 2020 में स्मार्ट सिटी श्रीनगर के अभियान को जब गति प्रदान की जा रही थी, तब भी मैंने विशेष रूप से बात कही थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, फैसिलिटीज के साथ साथ हर एरिया में वाइब्रेंट पब्लिक स्पेस हो जो श्रीनगर की सुंदरता को बढ़ावे, नागरिकों के लिए क्वालिटी लिविंग सुनिश्चित करे, नागरिकों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन को ड्राइव कर सके तथा कला और संस्कृति से जुड़े साथियों को जीवंत वातावरण प्रदान कर सके। आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ वर्षों के कालखंड में श्रीनगर की अपनी परंपरा, उसकी सांस्कृतिक विरासत, उसकी अपनी विशिष्ट पहचान को काफी हद तक कायम रखते हुए आधुनिक सुविधाएं जुटाई गई हैं तथा कला, संस्कृति और शहर के जीवंत वातावरण के अनुकूल अनेक पब्लिक स्पेस भी निर्मित किए गए। मैं बात हर्ष से ये कह सकता हूँ, कर्तव्य निष्ठा से श्रीनगर का एक ऐसा स्वरूप साथियों ने विकसित किया है जिसमें हमारी आध्यात्मिक विरासत का तत्व भी है, संस्कृति की सुगंध भी है,
परंपरा की पवित्रता भी है, आधुनिकता का आवरण भी है और स्मार्ट सुविधाएं भी हैं। किसी लेखक ने कभी कहा था, इस शहर की अपनी एक अलग जुबान होती है। मुझे लगता है बिल्कुल सच है। श्रीनगर शहर का कायाकल्प होते हुए हमने देखा है, विशेष रूप से जो साथी इसमें काम कर रहे थे उन्होंने इस बात का विशेष ध्यान रखा किसी स्पिरिट के आधार पर इसका विकास हो सके। और जिस प्रकार आजकल देश के अनेक शहरों में श्रीनगर स्मार्ट सिटी की चर्चा हो रही है, वह भी इस बात को बताता है कि हमारी कोशिश कुछ हद तक तो जरूर कामयाब हुई है। साथियों, मूल रूप से देखा जाए तो सांस्कृतिक विरासत में तमाम एलिमेंट्स के अलावा आर्किटेक्चर, एनवायरनमेंट, ट्रेडिशन और लाइफ स्टाइल ये भी शामिल होते हैं, जिसका उद्देश्य सोशल इक्विटी और नागरिकों को हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रदान करना होता है। मेरा मानना है कि सांस्कृतिक विरासत से समृद्ध, ग्रीन, सस्टेनेबल और लिवेबल शहर ही अर्थव्यवस्था के विकास का इंजन तैयार कर सकता है। इसलिए श्रीनगर शहर में एक ऐसा अर्बन स्पेस क्रिएट हुआ है जहां कलाकार, साहित्यकार बैठ सके और शहर की आत्मा को भी महसूस कर सके। शाम को श्रीनगर के पोलो व्यू, झेलम रिवर फ्रंट साइट, लाल चौक के भ्रमण के लिए जब आप जाएंगे, बेहतरीन अर्बन डिजाइन के द्वारा अर्बन रिवाइवल की इंजीनियरिंग के बीच में आपको इस शहर की सांस्कृतिक धड़कनें भी जरूर महसूस होंगी। साहित्य एवं कला जगत से जुड़े साथियों को याद होगा, ब्रिटिश शासनकाल में श्रीनगर की विश्व के अनेक शहरों से तुलना करने की बड़ी कोशिश हुई। जितने भी ब्रिटिश राइटर्स हुए, थिंकर्स हुए जो यहाँ घूमने आए, उनमें से ज्यादातर इस शहर की तुलना वेनिस से करते थे। लेकिन ब्रिटिश राइटर स्कॉट ने 1920 में अपनी प्रकाशित किताब में लिखा कि इस शहर की मैं किसी से तुलना नहीं कर सकता। यह अपने आप में अनोखा शहर है जहां नदियों और मिट्टी से सर्वधर्म संभाव की खुशबू आती है। श्रीनगर हिंदुस्तान की समृद्ध परंपरा का परिचायक और वो प्रयत्न यहाँ किया गया है कि जम्मू कश्मीर के अन्य छोटे शहरों के लिए भी ये प्रेरणा का स्रोत बन सके। शहर खास की विरासत को संरक्षित करने की कोशिश हुई। बनारस की तरह श्रीनगर में भी घाट थे जिनका सौंदर्यीकरण किया गया है। विभिन्न भाषाओं में यूनियन टेरिटरी के लोक नाटक, लोकगीतों तथा संगीत की समृद्ध परंपरा है। आधुनिक समय के अनुसार उन्हें प्रोत्साहित किया जाए, इसके लिए भी प्रयत्न हुआ है ताकि उन जीवन मूल्यों और विचारों से नई पीढ़ी भी अवगत हो सके। थिएटर की परंपरा को पुनः यहाँ शुरू किया गया है। हस्तशिल्प के यूनिक प्रोडक्ट्स की बेहतरी हुई है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 3-4 वर्षों में एक्सपोर्ट बढ़ करके दुगुना हो गया है। आज इस अवसर पर मैं सभी सम्मानित कलाकारों से भी आग्रह करना चाहूंगा कि वो अपनी कला के द्वारा समाज में निरंतर जागृति पैदा करें और शहर के व्यावसायिक सांस्कृतिक वातावरण को नया स्वर दें। जम्मू कश्मीर में नई व्यवस्था और आम जीवन में आई समृद्धि ने टूरिज्म पर भी बड़ा पॉजिटिव प्रभाव डाला है। मैं स्वयं देख रहा हूं कि नौजवानों में भी इस बदलाव को लेकर के एक नया उत्साह पैदा हुआ है और आजकल रात में कभी पोलो व्यू तो कभी झेलम के किनारे अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए यहाँ के नौजवान और नवयुवतियां आपको दिखाई पड़ेंगे। इसमें जम्मू कश्मीर में बह रही नई बयार का मैं प्रतीक मानता हूँ। पवित्र चरारे शरीफ और प्राचीन मंदिरों के संरक्षण के प्रोजेक्ट भी पूरे हुए हैं। नून ऋषि ने कहा था कि खुदाए छुआ कोई नाव छिजलच्छा जिकर रो सब कच्छा मोह, अर्थात खुदा एक है पर उसके लाखों नाम हैं। प्रत्येक तुर्रम में उसका ही प्रकाश है। सर्वधर्म संभाव की इसी भावना के तहत
चाहे वो गुरुद्वारा हो या चर्च हो, उनका भी पुनरुद्धार हुआ है। साथियों, देश के अन्य राज्यों से आ रहे लोग जब इस बदलाव को देखते हैं और जब लोक परंपरा संस्कृति ऊर्जावान होती है, तब वो लोगों के दिलों को जोड़ती है। इस राष्ट्र की विविधता में एकता की ताकत को मजबूत बनाने की बड़ी भारी जिम्मेदारी कलाकारों पर है और उनकी कलात्मक क्षमता को अवसर और संसाधन मिले, इसके लिए प्रशासन कोशिश किया है, आगे भी करेगा। मैं यहाँ के जिला प्रशासन को, IGNCA को हृदय से बधाई देना चाहता हूँ और उन कलाकारों को जिन्होंने बड़ी शिद्दत से, मेहनत से, प्रयत्न करके ये जो 25 से 28 तक का ये आयोजन किया है, निश्चित रूप से वो सराहनीय है। ये सच है कि प्रकृति के आगे हम मजबूर हो जाते हैं। मौसम ने आपकी मेहनत पर थोड़ा पानी जरूर फेरा है, लेकिन मैं समझता हूँ इसका संदेश पूरे श्रीनगर में, पूरे जम्मू कश्मीर में गया है। मैं जोर देकर ये बात कहना चाहूँगा कि श्रीनगर शहर को जम्मू कश्मीर का कल्चरल नर्व सेंटर बनाया जाए। मैं ऐसा मानता हूँ कि सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत ही श्रीनगर की धड़कन है। मैं समाज के सभी प्रबुद्ध जनों से और कलाकारों से निवेदन करूंगा, क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के साथ साथ लोगों को एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के बारे में भी हमें निरंतर आगाह करना होगा। उन्हें संरक्षण के अभियान से हमें जोड़ना होगा। अंत में मैं दो पंक्तियां कह के अपनी बात खत्म करूंगा। सब उसी के हैं हवा, खुशबू, जमीनो आसमां। सब उसी के हैं हवा, खुशबू, जमीनो आसमां। मैं जहां भी जाऊंगा उसको पता हो जाएगा। मैं जहां भी जाऊंगा उसको पता हो जाएगा। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरह भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा, रास्ता हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय